नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इंसाइड जहां के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान बंधु तिर्की ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की। वहीं भाजपा के विधानसभा चुनाव से प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने झारखंड दौरे को लेकर विशेष रूप से राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। बंधु तिर्की ने झारखंड विधानसभा चुनाव से प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा को असम के तांत्रिक बाबा की संज्ञान दी। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए उनको तांत्रिक कह रहा हूं क्योंकि 3 साल पहले हेमंत सरकार को अस्थिर करने के समय उन्हें भी हेमंत बिश्व शर्मा ने फोन किया था। उस समय तांत्रिक बाबा ने फोन करके उन्हें गंगा में हाथ धोने की बात कही थी। उस पर मैंने उनको डांटा था। उन्होंने कहा कि विगत लगभग 1.5 महीने से ये तांत्रिक बाबा झारखंड के दौरे पर लगातार आते हैं और घुसपैठ के विषय पर बोलकर झारखंड के ताना बाना को पूरी तरह से बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा HEC के बंद होने और अकाउंट सीज होने के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोला। आदिवासियों के लूटे हुए जमीन पर भी उन्हें बोलना चाहिए। सरना कोर्ट के बारे में उनके मुंह से एक भी बात नहीं निकलती। 150 साल से चाय बागान में टी टाइप के रूप में रह रहे जिन्हें MOBC के रूप में जाना जाता है, उन्हें असम में जनजातीय का दर्जा दिया जाना चाहिए पर नहीं दिया गया है। उसके बाद बंधु तिर्की ने बताया कि आगामी 22 तारीख को राजधानी रांची के पुराना विधानसभा मैदान में 15 विधानसभा क्षेत्र के 10 से 12,000 महिलाओं का जुटान होने जा रहा है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री का गुणगान किया जाएगा और इस कार्यक्रम का नाम मुख्यमंत्री के सम्मान में महिला का सम्मेलन होगा। ये बात बोलो ना, ये बात बोलिए। हम इसको पूछ रहे हैं, इसको हेमंत सोरेन जी को कि आप असम से कितने घुसपैठिया को आज तक बाहर किए, उसका आंकड़ा पूरे देश के बीच में सार्वजनिक करना चाहिए। कितने आंकड़ा आप नहीं किया, उसके बारे में तो उनके पास में आपको बताना चाहिए। यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं और मैं इसीलिए उसको धूर्त तांत्रिक कह रहा हूं कि सरकार को 3 साल पहले अस्थिर करने के समय हमको भी फोन किया था, बता रहे हैं आपको, वही तांत्रिक बाबा, और गंगा में हाथ धोने की बात कह रहा था। मैंने उसको डांटा था, पूछिएगा कभी आएगा तो। बोले कि बंधु तिर्की को आप जानते नहीं, अभी बोल के मैं डांटा था उसको। तो वो तांत्रिक बाबा मैंने लोगों को, कुछ लोगों को झाड़ फूंक करने का उसको आदत लग गया है, लेकिन झारखंड में उसको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। झारखंड के बारे में उसको अभी समझना होगा। झारखंड का लोग असम और दूसरे राज्य की तरह नहीं है। आपको हिम्मत है तो यहाँ जो आदिवासियों का जमीन को जो लूट लिया गया है उसको वापस करने की बात आप कहें, लेकिन इन तमाम कभी भी यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में ये सब बात नहीं कर। HEC के बारे में तो बात करता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी बड़ी बड़ी बात बोल रहा है क्या कि हम इससे भी हम बड़ा मैया योजना शुरू करेंगे। आपका मैया योजना शुरू करेंगे, इसका तो आपको साफ साफ लग रहा है कितना किस तरह से खेलता है। ये 100% मैं दावे के साथ करता हूं, जो PIL दर्ज किया है ये भारतीय जनता पार्टी दर्ज किया है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूं। ऐसा इसलिए कि मेरे ऊपर भी इसी तरह से आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी का राहुल शर्मा कार्यकर्ता ने केस किया था। आज भी उनका जवाब ये लोग नहीं दे पाया है। ये लोग जानता है इस तरह से करके मैया योजना को ये करा करके, इसको प्रभावित करा करके लोगों के बीच में गलत तरीके से मैसेज चला जा चुकी। मैया योजना से आम लोगों को विशेषकर गरीब गुरुआ को, जिसके पास 100 रुपया 50 रुपया खैनी चूना के लिए नहीं रहता है, उस व्यक्ति के, उनके लोगों, उन महिलाओं के पास में बाल बच्चा के लिए तेल साबुन के लिए नहीं रहता है, उन महिलाओं के खाते में 1000 जा रहा है। तो और वे लोग महिला लोग, इससे सरकार पर भरोसा उसका बढ़ा है।
इधर झामुमो पूर्वी सिंहभूम महिला मोर्चा ने मंगलवार को जुबली पार्क चौक पर भाजपा का पुतला दहन किया। इसका नेतृत्व झामुमो महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष चंद्रावती महतो कर रही थी। इससे पूर्व मोर्चा ने जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को 15-15 लाख रुपए देने का झूठा वादा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साल में प्रत्येक महिला को 12,000 रुपए देना शुरू किया है, जिससे हर महीने उन्हें 1,000 रुपए मिलेगा। ये योजना के शुरू होते ही भाजपा के पेट में दर्द होने लगा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को बंद करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका भाजपा द्वारा दायर की गई है। ये कदम उठाकर भाजपा ने झारखंड की महिलाओं का अपमान किया है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा महिला मोर्चा पुरजोर विरोध करती है। हम लोग ये जो बीजेपी सरकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री और के द्वारा जो इतना हम लोगों का महिलाओं का मान सम्मान के लिए मैया सम्मान योजना इतना महत्वपूर्ण योजना चालू किए थे, उसका उन्होंने बीजेपी सरकार विरोध कर रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी सरकार से, क्या आप लोगों ने बीजेपी सरकार जो पहले से बोल रही थी कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा, क्या बीजेपी सरकार 15 लाख दी है? हमारी सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 1,000 रुपया देकर हम महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया है, हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। तो ये इसका विरोध में वो लोग जो काम कर रहे हैं, सच में हमारी झारखंड की जनता के लिए वो इतना खराब काम कर रहे हैं। जो हम लोग आज सड़क पर सब महिलाएं सभी दल से सभी गांव देहात में सभी शहरों में हम लोग सब महिलाएं एक दूसरे पर निकल चुकी हैं कि हमारी मान सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग सड़क पर उतर चुके हैं। वहीं चक्रधरपुर में 2 दिवसीय भादो महोत्सव पूरे भक्ति भाव के साथ धूमधाम से मनाया गया। परम आराध्य श्री रानी सती दादी जी की श्रृंगार आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। स्थानीय चांदमारी स्थित श्री रानी सती मंदिर में 2 दिवसीय भादो महोत्सव पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंगलवार की रात श्री रानी सती दादी जी का श्रृंगार आरती हुई। इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चला। उसके बाद श्री रानी सती दादी जी को विशेष 56 भोग लगाया गया। मौके पर दादी जी के सैकड़ों भक्तों ने दरबार में माथा टेक प्रसाद ग्रहण किया। इससे पहले मंगलवार सुबह 8 बजे रानी सती दादी जी की आरती की गई। उसके बाद धोक चात पूजन समारोह का आयोजन किया, जहां लोग परिवार के सदस्यों के साथ इस विशेष पूजन समारोह में शामिल हुए। सुबह से देर रात तक मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। इस भादो महोत्सव के अवसर पर रानी सती मंदिर को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है। वहीं भजन गीत संगीत से मंदिर परिसर भक्ति से सरोवर रहा। दीवाने हैं दादी के, हम तो मत वाले हैं। सुनो हम दादी वाले हैं, सुनो हम दादी वाले हैं, सुनो हम दादी वाले हैं, सुनो हम दादी वाले हैं। दीवाने हैं दादी के, हम तो मत वाले हैं। दीवाने हैं दादी के, हम तो मत वाले हैं। सुनो हम दादी वाले हैं, सुनो हम दादी वाले हैं। और मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पर गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ तेली साहू समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। इसके विरोध में समाज के लोगों ने मंगलवार को सांसद निशिकांत दुबे का पुतला फूका। साक्षी गोल चक्कर पर समाज के लोगों ने निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया। समाज के सदस्यों ने कहा कि विगत दिनों एक कार्यक्रम में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद एवं सांसद निशिकांत दुबे दोनों ने शिरकत की थी। उसी कार्यक्रम में सभी के बीच सांसद निशिकांत दुबे ने राजेंद्र प्रसाद पर गलत टिप्पणी की, जिससे पूरा समाज आक्रोश में है। इस कारण आज पुतला दहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सांसद निशिकांत दुबे अपने टिप्पणी पर सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं तो इसका खामियाजा भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। डाल दे डाल दे डाल दे डाल दे।
अरे बोतल फेंको यार, बोतल नाक पकड़े, ब्लास्ट कर जाएगा यार। अरे खड़ा करना जाइए सेना बुलंद देखिए, हमारे झारखंड के पिछड़ा वर्ग आयोग के सदान मोर्चा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी हैं और वो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। गोड्डा में एक कार्यक्रम थी, वहाँ के आवाम के द्वारा कार्यक्रम किया गया था। उस कार्यक्रम में दोनों को सम्मानित आमंत्रण किया गया था। उस आमंत्रण में राजेंद्र प्रसाद जी पहले पहुँचे थे और अपने मंच का बैठे हुए थे। तो पीछे से सदान मोर्चा आपके निशिकांत दुबे जी गोड्डा के सांसद पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि क्या बात है, आजकल हमसे पहले तेलियां यहाँ पर उपस्थित है, तेलियों जाति के लोग उपस्थित हैं, तो ये बात बुरा है, यह अवैध प्रकार से अपमानित करने वाली शब्द है। उससे यह लगता है कि संकीर्ण मानसिकता के लोग निशिकांत दुबे हैं, उनको दिवालियापन घोषित करना चाहिए। और मैं आप सबके माध्यम से यह प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ कि आपका पांव छूता है प्रधानमंत्री जी, मंत्री बनाने के लिए आपका पांव छूता है केंद्र में, और यहाँ पर राज्य के तेलियों को अपमान करता है। ऐसे सांसद को आप बर्खास्त करें और इसको पार्लियामेंट से बाहर करें। ऐसे लोग देश के लिए खतरा है। जिसके दिमाग में इस प्रकार की गंदगी बैठी हुई है, वो हमारा न सांसद हो सकता है और ना ही देश का भला कर सकता है, ना ही अपना संसदीय क्षेत्र का भला कर सकता है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबने से सोनागाड़ की रहने वाली 25 वर्षीय दीपाली धीवर पिछले रविवार रात से लापता है। इस संबंध में परिजनों ने मुसाबनी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुसाबनी थाना क्षेत्र स्थित सोनागाड़ से 25 वर्षीय दीपाली धीवर अचानक लापता हो गई। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। थक हार कर मंगलवार शाम को परिजनों ने मुसाबनी थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। परिजनों ने बताया कि रविवार रात 8 बजे दीपाली धीवर खाना खाकर सो गई थी। रात 9 बजे परिवार वालों ने देखा तो वो घर पर नहीं थी। सबने मिलकर पूरे गाँव में तथा अपने रिश्तेदार के घर में खोजबीन की, लेकिन वो नहीं मिली। 2 दिन इंतजार करने के बाद मंगलवार शाम पुलिस को इसकी सूचना दी गई। परिजनों के अनुसार उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। परिवार वालों ने अपील की है कि जिस किसी व्यक्ति को ये दिखे तो मोबाइल नंबर 7903595567 व 6204448165 पर संपर्क कर जानकारी दें। काम नहीं करता है, ठीक है। फिर कल दिन भर खोजा हम लोग, आज भी दिन भर खोजे तो नहीं मिल रहा, तो इसलिए आज हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराए और रिपोर्ट दे रहे हैं। मेरा बहन का रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आए हैं। क्या हुआ? वो गुम हो गया है। कल 31 तारीख रात को घर से निकल गया। उसका दिमाग थोड़ा सही नहीं है। रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और पेपर में हम लोग खाना खा के 8 बजे से सो गया था। फिर 9 बजे उठ के देखा ना तो नहीं है बिस्तर में, तो खोजा इधर उधर देखा नहीं है। तो हमको पता है पहले से कि दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। फिर कल दिन भर खोजा हम लोग, आज भी दिन भर खोजे तो नहीं मिल रहा, तो इसलिए आज हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराए और रिपोर्ट दे रहे हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के हाता निवासी गोपाल प्रसाद महतो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानते हैं। वे उनसे इतने प्रभावित हैं कि मोदी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर सर पर भगवा गमछा लपेटकर गांव-गांव भ्रमण करते हैं और लोगों तक उनके संदेश पहुंचाते हैं। गोपाल प्रसाद जय श्री राम के नारे के साथ सुबह से ही घर से निकल जाते हैं और गांव-गांव जाकर देश के प्रधानमंत्री के संदेशों एवं योजनाओं की जानकारी देते हैं। गोविंद प्रसाद महतो का कहना है कि नरेंद्र मोदी उनके लिए सब कुछ हैं। जमशेदपुर और आसपास कहीं भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो वे उसमें जरूर शामिल होते हैं और उनके संदेशों को सुनकर गाँव-गाँव तक पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी है तो संभव है। जब तक वो जीवित रहेंगे पीएम मोदी के संदेशों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। इसी संकल्प के साथ पैदल या साइकिल से मोदी के संदेश को पहुंचाने का कार्य वे पिछले 10 साल से कर रहे हैं।
पसंद है कि मोदी आज बहुत आदमी को बहुत कुछ दिया है और सब कुछ जब भी मोदी रहेगा तब भी वो सब काम करते रहेगा। मोदी का संदेश को हम गाँव पहुँचा रहे हैं, उनका संदेश को पूरा भारत के गांव-गांव में पूरा उनका संदेश को पहुंचा रहे हैं। श्री राम। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर भाटिया बस्ती स्थित श्री राम पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव से एनुअल प्राइज नाइट ऑटो क्लस्टर सभागार में धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद समाज सेवी A.K. श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय के बच्चों व उनके अभिभावकों को सफल होने के गुण बताए। साथ ही संस्था के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्री राम प्रसाद को भी याद किया और उनकी शिक्षा में योगदान की भूमिका को अहम मानते हुए स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में HAL के सेवानिवृत्त GM आशुतोष कुमार सिन्हा, पूर्व पार्षद मंजू देवी व गंगोत्री नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर जयंत दास विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर संस्था के निदेशक पंकज प्रसाद ने बताया कि वर्ष 1999 से वे प्रोफेशनल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल का नया परिसर गम्हरिया ब्लॉक अंतर्गत राजगांव में बनाया जा रहा है। वहां भी वर्ष 2025 से एडमिशन और पढ़ाई प्रस्तावित है। इस दौरान विद्यालय के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। श्री राम पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव हो रहा है। करियर फोरम का आज 25वां साल पूर्ण हुआ है और इसमें बच्चे जो है रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ में बच्चों को एकेडमिक पुरस्कार भी दिया गया जो पिछले साल वर्ष जो है जो काफ़ी अच्छा क्लास में किए हैं, पहले या दूसरे स्थान प्राप्त किए हैं, उनको प्रोत्साहित किया गया है। आज के मुख्य अतिथि श्री A.K. श्रीवास्तव थे जिनके हाथों से सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। के द्वारा हर क्लास के वर्ग के बच्चे अपनी तरफ से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कई नृत्य है, कई तरह के मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर में ड्रामा है, गाने का प्रोग्राम है, ये सब सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर का सबसे पुराना बाला गणपति विलास द्वारा आयोजित होने वाले गणेश महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 7 से 21 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश पूजा व मेला का उद्घाटन उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास करेंगे। इसकी जानकारी आयोजन समिति ने एक प्रेस वार्ता में दी। समिति द्वारा विगत 106 वर्षों से लगातार पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी यहाँ भव्य मेला लगेगा। इस मेले में राज्य के बाहर से भी दुकानदार आते हैं और अपनी दुकान लगाते हैं। मेला में एक से बढ़कर एक झूले का आनंद लोग ले सकते हैं। साथ ही मनोरंजन के साधन भी इसमें उपलब्ध रहेंगे। श्री बाला गणपति विलास का विसर्जन 22 सितंबर को किया जाएगा। संध्या 5 बजे विसर्जन जुलूस निकलेगा जो कदमा रंकणी मंदिर से प्रारंभ होकर कदमा थाना गोपाल मैदान विष्णुपुर होते हुए खरकई नदी पहुंचेगा, जहां प्रतिमा विसर्जित किया जाएगा। विसर्जन जुलूस में आकर्षण का केंद्र विभिन्न तरह की झांकियां एवं आतिशबाजी होगी। और आप सबों का स्वागत है। श्री बाल गणपति विलास अपना 106वां जो है गणेश महोत्सव मनाने जा रही है। ये 16 दिनों का कार्यक्रम है और अभी जैसे कि सारा डिटेल आपको बताए हैं। सबसे पहले पंडाल का इनॉग्रेशन है। हमारे श्री रघुवर दास जी जो हैं पंडाल इनॉग्रेशन में मुख्य अतिथि हैं। उनके साथ विशिष्ट अतिथि में हमारे शेखर डे जी हैं और इनके अलावा हमारे बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सुधांशु ओझा जी और साथ में श्री R रवि प्रसाद जी, Y ईश्वर राव जी और अन्य गणमान्य लोग जो हैं उपस्थित रहेंगे। इस बार आकर्षण का केंद्र एक विशेष जो है मंदिर बनाया जा रहा है और उसमें जो है साज सज्जा सब भव्य रूप में किया जा रहा है जो काफी ही आकर्षक रहेगा हमारे जमशेदपुर वासियों के लिए और आस पड़ोस वालों के लिए जो जमशेदपुर में यहाँ इस मेले का और इस भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, वो इसका आनंद उठाएंगे।
वहीं दक्षिण पूर्व जोन के रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने बुधवार को टाटानगर स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारियों का निरीक्षण किया। इसके अलावा स्टेशन पर अन्य कई निर्माण कार्यों का जायजा लेकर जल्द काम खत्म करने का आदेश दिया। वहीं थर्ड लाइन के कार्य प्रगति रिपोर्ट ली है। रेल जीएम ने बताया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में आगमन हो रहा है। इस दौरान टाटानगर से 2 वंदे भारत ट्रेनों को पटना और बरहमपुर को झंडी दिखाने की तैयारी है। इससे नई ट्रेन परिचालन संबंधी हर तैयारी कर ली गई है। इधर जीएम ने प्लेटफॉर्म से लेकर टाटानगर स्टेशन के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। डीआरएम मेजर राठौर समेत चक्रधरपुर मंडल के अन्य अधिकारी शामिल थे। रेल जीएम ने कहा कि स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य जल्द शुरू होगा। इससे प्लेटफॉर्म की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन परिचालन में सुरक्षा के लिए इंजन में कवच लगाने की दिशा में भी जोन काम कर रहा है। आप हम लोग एंड में डिस्कस करते हैं। और आप एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है साउथ ईस्टर्न रेलवे का, और यहाँ एक मेजर रीडेवलपमेंट का भी वर्क चल रहा है। इसको हम लोग बहुत ही जल्दी चालू करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे यार्ड डेमोल्डिंग का भी वर्क होना है। और अभी यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 3 और नए प्लेटफॉर्म एडिशन हो। और यहाँ से जैसे आपको मालूम है कि ऑलरेडी एक वंदे भारत यहाँ से गुजरती हैं, और अभी प्लान है कि एक और वंदे भारत यहाँ से उड़ीसा के लिए और कुछ समय के बाद यहाँ से पटना के लिए भी चालू होगी। तो उसी के मेंटेनेंस और की फैसिलिटी को देखने के लिए आज मैं आया हूँ, और उसी संदर्भ में हम लोग इसका निरीक्षण कर रहे हैं। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आज भी कई गांव ऐसे हैं जो कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऐसा ही एक गांव है हारता पंचायत अंतर्गत बोरू तिग्गा गांव। इसमें जहां खटखपीर नाले पर लाखों रुपए की लागत से पुलिया तो बनाया गया, लेकिन अप्रोच नहीं बनाए जाने के कारण बारिश ग्रामीणों को भारी परेशानी होती है। किसी तरह की कोई प्रशासनिक पहल नहीं होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों ने इस पुल में लकड़ी का पुलिया बना दिया है और इसी के सहारे आवागमन कर रहे हैं। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले हुए जोरदार बारिश में पुलिया का गार्डवॉल बह गया था। हालांकि पुल से ही नाला की चौड़ाई के हिसाब से पुलिया की लंबाई कम है। इसी वजह से लोगों को प्रत्येक वर्ष श्रमदान कर लकड़ी का पुल का निर्माण करना पड़ता है। बता दें कि वर्ष 2018 में पंचायत के पूरे फंड से नाला में 2 पुलिया का एक साथ निर्माण किया गया था। इसके साथ ही गार्डवाल का भी निर्माण किया गया था, लेकिन पुल की लंबाई छोटी होने के कारण पुल आधे नाले पर ही बन पाया। बारिश के मौसम में बोरोतिग्गा, पतियार, श्रीजांग और पेटीगाड़ के कई टोले के ग्रामीणों का संपर्क टूट जाता है। साथ ही मरीजों को मुख्य सड़क तक ले जाने के लिए खटिया का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी ओर ग्रामीणों ने कहा कि अगर नाला में पुलिया निर्माण नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव को वे लोग बहिष्कार करेंगे। मंगलवार तभी से बोर गए हैं तो ये नया बांस का पुलिया तो मंगलवार को बनाए। पुलिया बनाने के लिए बोलते हैं लेकिन कोई भी नहीं सुनता है, सरकार भी नहीं बना देता है। स्कूल बच्चों मन सब पार होने के लिए बहुत दिक्कत, और कोई का तबीयत बुखार बीमार से बहुत दिक्कत होता है, ढो के पार करता है। हम खुद से रिजर्व करके ले जाते हैं, खाटिया से पार करके। स्कूल बच्चा बंद कर देता है, 2-4 दिन स्कूले नहीं जाता है ये नाला में पानी भर जाने से। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झांकड़ न्यूज़। धन्यवाद।